राधे राधे भाई लोग, स्वागत है आप सबका क्वेश्चन 0 टू हीरो में। यह है आपका सवाल नंबर 6 एक्सरसाइज 12.2। तो सवाल को ध्यान से देखो जो बात है और कक्षा 10th मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दा ये है तुम्हारा कि त्रिज्या है तुम्हारा 15 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। ठीक ना। सबसे पहले अपने लोग लिखेंगे यहाँ पे सॉल्व, और जो चीज दिया हुआ है उसको लिख दो, गिवन दैट लिख दिया जाए। अच्छा, अपने लोग कौन सी करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। ये बना लिए वृत्त, फाइनल हो गया। मुद्दा समझो। और जब वृत्त है तो इसमें केंद्र है, ये हो गया तुम्हारा, इसको कर दो ओ। ठीक है। अच्छा, मुद्दा ये है कि त्रिज्या है तुम्हारा 15 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। ये यदि 15 है तो ये भी तुम्हारा कौन सी होगा, 15। ठीक ना। और इसका नामकरण कर देते हैं ए, और ये कर दो बी। और ए को बी से यदि मिला दिया जाए तो ये ए बी हो गया तुम्हारा जीवा। और कहता है केंद्र पर 60 डिग्री का कोण। ये जो है तुम्हारा केंद्र, इसका मान है तुम्हारा कितना डिग्री, 60 डिग्री। कोई तकलीफ। और यहाँ पे कर देते हैं लेट आर बराबर 15 सेंटीमीटर। आर बराबर कितने सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। और थीटा बराबर हो गया तुम्हारा कितना डिग्री, 60 डिग्री। और ये स्पष्ट कह रहा है कि कौन त्रिभुज है, कोनो त्रिभुज न है कोनो त्रिभुज नहीं। यहाँ पे तुम बोल सकता है कि यह है समद्विबाहु त्रिभुज। ये देखो थीटा का मान भी हो गया है। और यूज कहता है अपने लोगों को करने के लिए पाई का मान 3.14 और √3 का मान 1.73। कहता है संगत लघु वृत्तखंड मन की है भाग का क्षेत्रफल कहता है निकाला। ये है तुम्हारा कौन सी, लघु वृत्तखंड। इसका नाम कौन सी है, लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड, ठीक छोरे, लघु वृत्तखंड। अपने लोगों को लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। एक लाइन में ये हो गया तुम्हारा, इसको कर दो ए। यहाँ लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर कौन सी हो जाएगा, है देखो। अगर यदि त्रिज्या खंड में समद्विबाहु त्रिभुज घटा देंगे तो लघु वृत्तखंड नहीं निकल जाएगा। अच्छा, पूरा देखो ध्यान से समझो। अपने लोगों को करना की है कि ये पूरे है तुम्हारा त्रिज्या खंड। अगर यदि त्रिज्या खंड में है त्रिभुज घटा दिया जाए, फिर से समझो, तो है ही नहीं बचेगा। ये पूरे को बोलते हैं त्रिज्या खंड, और पूरे में है इसको घटा देते हैं, इसको घटा दें, कौन सी बचाते हैं, वृत्तखंड। तो यही करना है, त्रिज्या खंड माइनस समद्विबाहु त्रिभुज। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस कौन सी, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक हो रहे। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो गया थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। कोई दिक्कत है तो बोल सकता है। यहाँ पे देखो आर स्क्वायर को कॉमन ले लो। अच्छा, यहाँ पे दे दो 60 डिग्री। ये हो गया तुम्हारा 360 डिग्री गुना पाई का वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा 3.14 हुआ कि नहीं हुआ, माइनस 1/2 हो गया तुम्हारा बाहर, गुना यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा √3/2। ये हुआ कि नहीं हुआ, मुद्दे को समझना। अच्छा, ये हो गया तुम्हारा 36। अच्छा, यहाँ पे हो गया तुम्हारा कौन सी, आर स्क्वायर। मैंने 15 का स्क्वायर दे सकता है, नहीं दे सकता है, 15 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो इसको कटा दो, 3 से कटा दिए, और इसको कटा दो 1.57, दो बार में। चल ठीक है। यहाँ पे हो गया तुम्हारा 1.57 बटा कितना, 3, माइनस इधर हो जाएगा √3 का वैल्यू है देखो 1.37। ये दिया हुआ है तुम्हारा, नीचे में हो गया तुम्हारा 473, 1.73 ये दिया हुआ है। अब अपने लोगों को की करना है, नीचे तो हटेगा ना,
अच्छा, अब अपने लोग चलते हैं ऊपर, थोड़ा ध्यान देगा। चल ठीक है, ध्यान से देखना सुबह से जो बात है। जैसे अपने लोग 1.57 में 3 से भाग देगा तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.523। तो ये सब गुना करके रखा हुआ है। तुम लोगों को इतना लंबा चौड़ा करके दिखाएंगे तो वीडियो बन जाएगा लंबा, और तुम लोगों को ज्यादा दिक्कत होगा तो भाग दे करके देख लेना जो बात है। फिर जैसे इसमें भाग देंगे अपने लोग 1.73 में 4 से, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.432, ये आ गया। अब देखेगा ध्यान से 225 गुना, और इसको जब घटाएंगे तो 0.091। जब ये दोनों को गुना करेगा तो ये आ जाएगा तुम्हारा 20.4375 cm², जो बात है। ये तुम्हारा सवाल यहाँ पे फाइनल हो गया जो बात है। और क्या नंबर का फाइनल हुआ? 1 नंबर का रोमन में। और अपने लोगों का बचा हुआ है दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखिएगा, ध्यान देगा भाई। अब चलते हैं सवाल नंबर बी। और बी सवाल इसमें देखो कि कहता है दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? दीर्घवृत्त खंड का। तो दीर्घवृत्त खंड में अपने लोगों को क्या करना है? ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में इसको घटा देना है। ये जो है तुम्हारा लघु वृत्त खंड, पूरे वृत्त में लघु वृत्त खंड को क्या करना है? घटा देना है। तो अपने लोग यहाँ पे लिखेंगे दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल। दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर की हो जाएगा तुम्हारा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कुंची लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत है कि यहाँ तक? अच्छा, अपने लोग वृत्त का क्षेत्रफल ध्यान से देखना। वृत्त का क्षेत्रफल हो गया πr²। और अभी तुरंत अपने लोग निकाले थे किसका क्षेत्रफल? लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना आया था? 20.4375, यही ना आया था। ये अपने लोगों का सवाल नंबर 1 में निकल चुका है। और यदि वृत्त का क्षेत्रफल में इसको घटा देता है तो कम बन जाएगा लब से। बुझा कि नहीं बुझा? ये आ गया तुम्हारा 3 ये जो कहता है पाई का यूज करने के लिए 3.14 गुना आर का वैल्यू हो गया 15, ये न है आर, माइनस हो गया 20 दशमलव कितना 4375, और ये हो गया तुम्हारा 3.14 गुना 225। इसको जब गुना किए थे तो कितना आया? ये हो गया तुम्हारा 4375। कितना आया इसका? 706.5। इसको गुना करेगा तो ये चीज आएगा। बुझा कि नहीं बुझा? और कुछ? अच्छा, माइनस, और ये हो गया तुम्हारा 20.4375। अब इसको देखो घटा दिया जाए। इसको जब घटाएगा तो कितना आता है? 686.0625 cm²। ये निकला तुम्हारा कौन सी? दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल। बुझा कि नहीं बुझा? ये दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल चुका है। और ज्यादा दिक्कत हो तो अपना गुना करके देख लेगा। ये सब गुना करके रखा हुआ रहता है मेरा जो बात है। तो ये सवाल तुम्हारा फाइनल होता है। सवाल को ध्यान से उतारेगा।